मोहब्बत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय हमजा कलेक्शन एंड को स्पॉन्सर्ड अरसलान बिरयानी। अरसलान किंग ऑफ बिरयानी। सीधे बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। झारखंड के धनबाद में एक जज की एक्सीडेंट के बाद मौत हो गई थी और इस केस पर काफ़ी चर्चा भी हुई थी। जानकारी के मुताबिक ये एक्सीडेंट 28 जुलाई की सुबह हुई थी। इस वक्त उत्तमानंद मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और उसी वक्त एक गाड़ी ने इन्हें टक्कर मार दी थी और तब तक इसे सड़क हादसे के तौर पर लिया जा रहा था। पर जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो केस को देखने का नजरिया एकदम से बदल गया और ऐसा कहा जा रहा है कि वो मशहूर रंजय कत्ल केस की सुनवाई कर रहे थे और इसी दौरान उनकी मौत हुई है। अब इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए एसआईटी और फॉरेंसिक टीम बनाई गई है और टीम धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर पहुंचकर उत्तमानंद केस की जांच कर रही है। उर्दू अदब के मायानाज अफसाना निगार और हिंदी जगत को नई दिशा देने वाले कोई और नहीं बल्कि मुंशी प्रेमचंद थे। इन्होंने अपनी कहानियों और अफसानों से हिंदी और उर्दू अदब में ऐसे नकूश छोड़े कि आज लगभग 141 साल बाद भी इन्हें उसी इज्जत की निगाह से देखा और याद किया जाता है। और आज यानी 31 जुलाई को प्रेमचंद की यौम पैदाइश है। ये 1880 को बनारस के गांव लम्ही में पैदा हुए थे। यौम पैदाइश के इस खास मौके को और भी खास बनाते हुए आसनसोल, रानीगंज और बर्नपुर के करीम डंगाल में इन्हें याद किया गया। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और आसनसोल हिंदी एकेडमी की जानिब से एएमसी मोड़ के करीब इनके मुजस्समे पर गुलपोशी की गई। अमरनाथ चटर्जी, उमा शर्फ, मनोज यादव, रबीउल इस्लाम, नंद बिहारी यादव, शाहिद परवेज खास तौर से इस मौके पे मौजूद थे। हालांकि कोरोना की वजह कर किसी बड़े प्रोग्राम का एहतमाम इस बार नहीं किया गया। गोडान, कफन, निर्मला इनकी अहम तख्लीकात हैं। आज आसनसोल पौर निगम के हिंदी अकादमी के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति मुंशी प्रेमचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। कोविड के कारण बड़ा अनुष्ठान नहीं हो पाया, फिर भी इस शहर में और भी प्रेमचंद की मूर्तियां हैं। पुरनिया तालाब में और रानीगंज टीडीबी कॉलेज में, वहां भी आज धूमधाम से मुंशी प्रेमचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा और श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आज के प्रोग्राम में हमारे तमाम उर्दू भाषी जो प्रेमचंद की उर्दू लेखनी के कायल हैं वो भी आज उपस्थित रहे। टीडीबी कॉलेज में उर्दू डिपार्टमेंट और हिंदी डिपार्टमेंट के ज्वाइंट तत्वाधान में ये प्रोग्राम आयोजित होगा। मैं समस्त हिंदी भाषियों को, इस शिल्पांचल के उर्दू भाषियों को आज प्रेमचंद जयंती के अवसर पर हिंदी अकादमी आसनसोल नगर निगम की ओर से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और आज जो लोग उपस्थित हुए उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। आज के प्रेमचंद मुंशीर जन्मदिन उपलक्षे आसानसोल पौर निगमेर माध्यमे आमरा एखाने उपस्थित हয়েছি। এর সঙ্গে আমাদের একত্রিতভাবে সহযোগিতা করার জন্য হিন্দি একাডেমি এসেছেন আসানসোলে। তাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। মনোজ যাদব রয়েছে, রবিউল ইসলাম রয়েছে, প্যাটেল বাবু রয়েছে, আমাদের নরেন্দ্র মুর্মু রয়েছে, আমাদের উমা সারাফ রয়েছে, আরও সমস্ত নন্দবিহারী যাদব রয়েছে, এরা সব রয়েছে। এদের সহযোগিতা নিয়ে আমরা আজকে এটা পালন করলাম। আমরা মাল্যদানের মধ্যেখান দিয়ে আমি আপনাদের ওনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকলো, ওনাদের প্রতি ভালোবাসা থাকলো, ওনাদের প্রতি যে লিখে গেছে সেই লেখার প্রতি আমাদের আন্তরিক আগ্রহ রইল যে আমরা যেন বারবার পড়তে পারি এই সমস্ত লেখা। তার সঙ্গে আমি এইটুকু অনুরোধ করব আপনাদের মাধ্যমে, আপনাদের ইলেকট্রো মিডিয়ার মাধ্যমে, যে আজকের যে সমাজ ব্যবস্থা রয়েছে,
যদি কেউ প্রেমচাঁদ মুন্সিকে পড়ে সে সমাজকে ভালোবাসতে বাধ্য হবে এবং মানুষের পাশে থাকতে বাধ্য হবে। কারণ যে ওনার যে লেখনীর মধ্যেখানে আছে নিম্ন সমাজ এবং যারা দুর্বল প্রকৃতির অর্থনীতির লোক তারা জাগ্রত হয়েছিল তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় এবং সমাজকে রক্ষা করার। আর আজকে যেটা পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইছেন যে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে, ওনার লেখনীর মধ্যেখানে কিন্তু সেই ভাষায় লেখা আছে যে মানুষ হচ্ছে আমাদের সবথেকে বড় হাতিয়ার এবং মানুষকে নিয়ে চলাই হচ্ছে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা। 2 दिन से जिस तरह से मुसलसल बारिश हो रही थी, इससे आम लोगों की जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। बारिश रुक जाने से पानी तो निकल जाता है, पर जिंदगियों को दोबारा पटरी पर लाने में काफी वक्त लगता है। अभी ऐसे ही हालात शहर आसनसोल में बने हुए हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। टीएमसी नेता राजा गुप्ता और एमडी दानिश समेत कुछ 40 से 50 लोगों की एक टीम बारिश से मुतासिर लोगों के खाने नाश्ते का इंतजाम कर रही है। याद हो कि शहर आसनसोल का कुछ हिस्सा पिछले 2 दिनों से भारी बारिश की वजह कर डूबा हुआ था और बिगड़ते हालात को देखते हुए काफी लोगों को महफूज जगह पर मुंतकिल किया गया था, जिसका लेकर ओके रोड, हाजी नगर, बाबू तालाब और AK जादू स्कूल के पीछे में और वार्ड नंबर 26 के 94 नंबर पार्ट में एक आता है खदीजुल कुबरा, तो हाजी नाशो का मैरिज हॉल का पीछे काफ़ी डूब रखा है। करीब 1000 लोगों के तादाद में वहाँ सुबह से भूखे हुए हैं और यहाँ AK जात के पास सुबह से भूखे हुए हैं, जिसका लेकर हम लोग पैकेट कर रहे हैं। ये ब्रेड है, 3 पीस करके ब्रेड हम लोग दे रहे हैं, 3 पीस 4 पीस करके एक पैकेट में और एक केला दे रहे हैं और साथ में पानी वगैरह दिया जाएगा। किसके निर्देश से ये हो रहा है? हम लोग मुलाय घटक जी के निर्देश पे काम करते हैं। मुलाय घटक सर अभी वेस्ट बंगाल में नहीं है, वो अभी त्रिपुरा सिक्किम में है। उनसे कांटेक्ट हुई, बात हुई, उन्होंने कहा दानिश तुम काम को अपना शुरुआत कर दो, मैं आके फिर फूड वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू होगा। तकरीबन कितना, यानी कि आप लोग कितना आदमी को दे सकते हैं आप लोग? हम लोग सुबह से करीब 3000 लोगों को खाना दे चुके हैं दोपहर का, और ये रात का करीब 2000 पैकेट बन रहा है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ भी काम हो रहा है, पैकेटिंग का काम, पैकिंग किया जा रहा है। ये पूरा रेल पार के लिए है? बिल्कुल बिल्कुल पूरा रेल पार के लिए जो जो जरूरतमंद है सारे। पूरा रेल पार तो नहीं डूबा है, पूरा रेल पार नहीं डूबा है, कुछ एरिया मतलब 70%, 100 में 30% डूब चुका है। वो 30% लोगों के लिए हम लोग ये खाना पहुंचा रहे हैं। अच्छा, मैंने अभी आते वक्त देखा कि चारों तरफ से वो नाला के किनारे चारों तरफ से वो डूबा हुआ है पूरा इलाका। वहाँ के लोगों का क्या हाल है? वहाँ के लोगों को रेस्क्यू किया गया। मैं खुद जाके ओके रोड में गुफरान वेल्डिंग वाले के घर हुआ, उनके 20-25 लोगों को रेस्क्यू हम किया है। हमारे ऑफिस के जो सीनियर मेंबर है मिस्टर अनवर साहब वो भी थे, आसिफ था, रेहान भी थे, हीरू साहब भी थे, मिस्टर भाई भी थे, चुन्नू भाई भी थे, पिंकू भाई भी थे। हम लोग सारे रेस्क्यू के लिए रस्सी वगैरह। आपकी टीम में टोटल कितने, तकरीबन कितने मेंबर ने मिलकर ये काम किया है? हम लोग टोटल 40-50 लोगों ने मिलकर काम किया है। सारे लोगों को निकाल के मदरसा में, स्कूल में रखा गया है। तो अभी ये सारा खाना वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट होगा? जी 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 जी। पिछले 2 दिनों की लगातार बारिश से कई मकान के ढहने की खबर आ रही थी और इसी में रानीगंज महावीर कॉलोनी में वाक़ा राजपाड़ा में विनोद बौरी के घर का एक हिस्सा भी ढह गया। कल शाम ये हादसा हुआ, पर अच्छी बात ये रही कि ना तो विनोद बौरी और ना ही इनके परिवार वालों को कोई चोट पहुंची, पर मकान की हालत काफ़ी जर्जर है और इसी को देखते हुए आई लव रानीगंज समाजी तंजीम की जानिब से माली ताउन किया गया है और रानीगंज के समाजी खिदमतगार अनीस पोद्दार और पश्चिम बर्दवान जिला तृणमूल यूथ कांग्रेस नायब सदर सदन कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पूरा था इस मौसम में अचानक हमको खबर मिला, एक आदमी खबर किया कि 37 नंबर वार्ड में एक तो घर जो है ढह गया, जिसमें बाल बच गए हैं लोग। काफ़ी मैंने बच्चे लोग थे जो बच गए। ये बहुत ही मैंने सौभाग्य है जो बच गए। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, आने के बाद जो हमारे साथ में यहाँ का जो है लाइन क्या बोलता है अनीस पोद्दार जी भी आए हैं, विशिष्ट समाज सेवी हैं रानीगंज के। वो इन लोगों को काफ़ी सहयोग कर रहे हैं
और इसके साथ हम लोग जो है मकान जो रह रहे थे यहाँ उनसे बात किए। बात करने के बाद उन लोगों को बोले कि जो प्रोसेस होता है आवासीय योजना के लिए इसके जो है कागजी काम जो है आप लोग चालू करें। और इस विषय पर हम लोग जो है आसनसोल कॉरपोरेशन के प्रशासक जो हम लोग का अमरनाथ दा है, हमारे मंत्री जो मलय दा हैं और स्थानीय विधायक हम लोग का रानीगंज के जो विधायक हैं तापस दा, उनसे भी हम लोग बात करेंगे और जल्द से जल्द इन लोगों को व्यवस्था करने के लिए हम लोग जो है समुचित काम करेंगे। यहाँ पर उपस्थित है हमारा 37 नंबर वार्ड का रामू, इससे भी हम बोले हैं कि जो प्रोसेस में जो सहयोग करने की ज़रूरत हो ये सहयोग करेगा और इन लोगों को जल्द से जल्द आवास मिल जाए ये कोशिश हम लोग करेंगे। का नाम परिचय? सदन कुमार सिंह। ये अली भैया ने मुझे कल बताया कि ऐसे ऐसे राजपाड़ा या अंदर महाजन की तरफ में एक गरीब आदमी का ये घर गिर गया है। तो हमने उनको बोला ठीक है हम लोग कल चलेंगे हमारी संस्था की तरफ से, आइलर रानीगंज की तरफ से। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए तो देख रहे बहुत ही दयनीय स्थिति है। मट्टी का ये घर है, 3 बच्चे हैं इनके छोटे छोटे और घर सामने से गिर चुका है और साइड का भी ऐसा है कि अगर 1-2 दिन ऐसी बारिश और होगी तो ये पूरा घर गिर जाएगा। तो हम लोगों ने इनको एक छोटी सी सहायता दी है कि एक बार वो 6-8 महीने के लिए कहीं भाड़ा में घर लेके रहे और उनको यहाँ के स्थानीय जो हमारे तृणमूल के युवा नेता है उन्होंने भी उनको आश्वासन दिया है कि वो म्यूनसिपैलिटी में ऐसा अप्लाई करे। फिर हम लोग भी और देख रहे हैं कि हम लोग इनके लिए और क्या कर सकते हैं। तत्काल अभी उनको यहाँ से शिफ्ट करा दिया जा रहा है, किसी दूसरा जगह वो भाड़ा में रहे, उनकी व्यवस्था 6-8 महीने की वजह कर दी गई है। तब तक इसका भी कोई ना कोई उपाय किया जाएगा। अपना नाम और परिचय? मैं अनीश पोद्दार, हम लोग ये आइलर रानीगंज संस्था की तरफ से हैं। ये हमारे मित्र हैं संस्था में संदीप खेतान। नाजरीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज़ ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इस ईद कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। বিরিয়ানির নাম আসলেই মুখে জল এসে যায় আর শিল্পাঞ্চলে বেস্ট বিরিয়ানি মানে আরসালান, কিং অফ বিরিয়ানি। মোর ইয়াম্মি এন্ড মোর হাইজেনিক বিরিয়ানি, আরসালানের বিরিয়ানি। আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়, তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মাটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, বস্তিম বাজার, আসানসোল। लायंस क्लब आसनसोल यूथ की जानिब से हीरापुर पुलिस को कोरोना काल में खिदमत अंजाम देने की वजह से मोमेंटो देकर इस्तकबालिया दिया गया। तंजीम की जानिब से इश्तियाक अख्तर ने जानकारी देते हुए कहा, आज के আমরা এখানে হীরাপুর থানাতে এসেছিলাম যেহেতু পুলিশ বিং আ ফ্রন্ট লাইনার করোনা ওয়ারিয়ার্স, তো এনাদেরকে একটা মান সম্মানের ব্যাপার তো ছিল। তো আসানসোল লায়ন্স ইউথ অ্যান্ড আসানসোল সমন্বয় এই দুটো জয়েন্টলি একটা অ্যাক্টিভিটি অর্গানাইজ করেছিল, যেখানে আমরা হ্যান্ডওভার করেছি কিছু মাস্ক, স্যানিটাইজার্স আর বুকে আর মিষ্টি প্যাকেটগুলো এনাদেরকে দেওয়া হয়েছে। এনাদের একটা যেহেতু ফ্রন্ট লাইনার, এনাদের ফার্স্ট আমাদের একটা মানে কর্তব্যের মধ্যে পড়ছে যে আমরা এনাদেরকে একটু ফেলিসিটেট করি। সেজন্য আমরা পুরো ক্লাব তরফ থেকে এসেছিলাম। সঙ্গে আমাদের আছেন আরসি জেডসিও, লায়ন অম্বিকাদা আর লায়ন সমীর। ধন্যবাদ। रूपनारायणपुर इलाके में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चोरी की घटनाएं हो रही थी और इसी घटना को काबू में पाने के लिए पुलिस लगातार अपने खुफिया जराये से मिली जानकारी की बुनियाद पर छापेमारी कर रही थी और आखिरकार 26 जुलाई को पुलिस ने जिम्हारी से चोरों के एक ग्रोह को धर दबोचा। इन्होंने बताया कि लंबे वक्त से कोशिश के बाद ये कामयाबी हाथ लगी है। सलानपुर थाना ने चोरी हुए जेवरात समेत लाखों का सामान बरामद किया। पिछले 1 सालों में इन लोगों ने रूपनारायणपुर के कई इलाकों में चोरी की थी।
আসছে 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 नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक। कल फिर होगी आपसे मेरी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।